फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सेवा पूरे देश में एक साथ हुई ठप। रात के 9:07 के बाद व्हाट्सएप ने काम करना किया बंद। सोशल मैसेजिंग साइट के ठप पड़ने के बाद ट्विटर पर लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए। दुनिया भर में इसे लेकर ट्वीट किया गया। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सेवा ठप होने के बाद मार्क जकरबर्ग और व्हाट्सएप ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। फेसबुक खोलने पर दिखा एक मैसेज, सॉरी कुछ गड़बड़ है, हम इस पर काम कर रहे हैं और हम जल्द से जल्द इसे ठीक कर लेंगे। व्हाट्सएप ने भी ट्विटर के जरिए यूजर से कहा परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। पीएम मोदी का आज लखनऊ दौरा, आजादी के अमृत महोत्सव में करेंगे शिरकत। 3 दिन के अर्बन कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन। 4700 करोड़ से ज्यादा के 75 प्रोजेक्ट्स की करेंगे शुरुआत। 75,000 लोगों के घर का सपना भी होगा साकार। कुछ लोगों को वर्चुअल तरीके से चाबी सौंपेंगे प्रधानमंत्री। पेंडोरा पेपर लीक को लेकर सरकार गंभीर, जांच के आदेश दी। मल्टी एजेंसी ग्रुप करेगा जांच। सीबीडीटी के चेयरमैन की देखरेख में होगी जांच। नए वायुसेना अध्यक्ष आज पहली बार मीडिया से होंगे रूबरू। आसमान में भारत की ताकत का करेंगे जिक्र। भारत को आज मिल सकती है शुभ खबर, कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ से इमरजेंसी अप्रूवल मिलने की उम्मीद। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल के लिए जून में किया था आवेदन। डब्ल्यूएचओ की टीम करेगी विचार। मंजूरी मिलने के बाद विदेश यात्रा करने वालों को होगा फायदा। कोवैक्सीन का टीका लगवाने वालों को विदेशों में नहीं होना पड़ेगा क्वारंटीन। डब्ल्यूएचओ की ओर से मंजूरी मिलने के बाद कोवैक्सीन को दुनिया भर में मान्यता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। केंद्र सरकार ने जुलाई में ही जमा करा दिए थे सभी जरूरी दस्तावेज। आज दोपहर 2:45 पर भारत बायोटेक डब्ल्यूएचओ के पैनल के सामने देगा अपना प्रेजेंटेशन। इसके बाद मिलेगा 90 मिनट का वक्त। देश में जल्द पूरा हो सकता है 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य। देश में अभी तक 91 करोड़ 50 लाख के करीब लगाए जा चुके हैं टीके। टीकाकरण के मामले में उत्तर प्रदेश सभी राज्यों से निकला आगे। राज्य में कोरोना टीकाकरण 11 करोड़ के पार। यूपी में 60% से ज्यादा आबादी को लगाई गई पहली डोज। 2 करोड़ 21 लाख से ज्यादा लोगों को लगे दोनों टीके। यूरोपियन यूनियन ने फाइजर बायोएनटेक के टीके के बूस्टर डोज को दी मंजूरी। ईयू के 27 देशों में 18 साल से ऊपर के लोगों को लगेगा तीसरा टीका। यूरोपियन यूनियन के ड्रग्स रेगुलेटर ने कहा 2 टीकों के 6 महीने बाद दिया जा सकता है बूस्टर डोज, लेकिन गंभीर रूप से बीमार लोगों को 28 दिन बाद भी लगाया जा सकता है तीसरा टीका। देश में हुई ड्रोन की मदद से वैक्सीन पहुंचाने की शुभ शुरुआत। अब दुर्गम इलाकों में आसानी से पहुंच सकेगी सुरक्षा की डोज। मणिपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया उद्घाटन। बिशनपुर से करांग तक 15 मिनट में आईसीएमआर ने पहुंचाया टीका। 3500 है करांग इलाके की आबादी। इसमें 30% लोगों को लग चुकी है टीके की दोनों डोज। यहां 100% टीकाकरण का लक्ष्य। पेस्टिसाइड और यूरिया का स्प्रे भी ड्रोन की मदद से कराने की योजना। आपातकाल में जीवन रक्षक दवाएं भी पहुंचाएगा ड्रोन। भारत में बना ये ड्रोन ऑटोमेटिक मोड में निर्धारित जगह पर पहुंचता है। देश में पहली बार ड्रोन की कमर्शियल फ्लाइंग। लखीमपुर हिंसा में हुई 8 मौतों पर सरकारी मुआवजे से निकाला समझौते का रास्ता। राकेश टिकैत ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मृतक किसानों के परिजनों को 45 लाख रुपए का मुआवजा देगी सरकार। मृतक के एक परिजन को सरकारी नौकरी देने का वादा। घायलों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान। लखीमपुर घटना की न्यायिक जांच कराएगी सरकार। 8 दिन में आरोपियों को अरेस्ट करने का किया वादा। एक जांच
पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने की केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे की गिरफ्तारी की मांग, सरकार को दिया 10 दिनों का वक्त। में 120 बी में तो जाएगा बाप मंत्री जो है, और उसका लड़का जाएगा 302 में जिसने गोली चलाई और गाड़ियां चढ़ाई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा, मौके पर मौजूद नहीं था मेरा बेटा, चाहे तो करा ले न्यायिक जांच। तो ईश्वर की कृपा है, नहीं तो कभी कभी आदमी बीच में थोड़ी देर के लिए चला भी जाता है, लेकिन आज वो कभी भी कहीं भी नहीं गए। सारे फोटो और वीडियो में सारे प्रमाण हैं और सारे लोग हैं जो वहां पर उस कार्यक्रम को देख रहे थे। पुलिस ने प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी जाने से रोका। प्रियंका ने कहा, किसानों की आवाज दबाने की कोशिश। ये सरकार एकदम किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है, किसानों को खत्म करने की राजनीति कर रही है, और ये देश किसानों का देश है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के यूपीएससी में सफल होने वाले छात्र का गांव के लोगों ने लड्डू में तोलकर किया सत्कार। प्रणव ठाकरे ने यूपीएससी में 476वीं रैंक हासिल की। इस बार दिल्ली की रामलीला में हाईटेक डिजिटल ग्राफिक्स के जरिए दिखाए जाएंगे पुष्पक विमान से लेकर गंगा नदी तक के दृश्य। विंटेज गाड़ियों के शौकीन विनीत केंजली के पास है 550 से ज्यादा पुरानी दोपहिया वाहन, जिसमें शामिल है विश्व युद्ध में इस्तेमाल की गई गाड़ियां भी। मुंबई एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 फिर से शुरू होगा। 20 अक्टूबर से कई घरेलू उड़ानें भरेंगी उड़ान। आज बलबीर गिरी को बनाया जाएगा बाघंभरी मठ का महंत। दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत के मुताबिक होंगे रीति रिवाज। एमपी के टीकमगढ़ जिले के सहायक शिक्षक संजय कुमार जैन को आज मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचार के लिए मिलेगा सम्मान। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते वेबिनार में राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। मनोरंजक तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं संजय। पुणे में 8वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले। कोविड गाइडलाइंस का करना होगा पालन। 1.5 साल के बाद महाराष्ट्र के अकोला में बजी स्कूलों की घंटियां। छात्रों के साथ टीचर भी बेहद खुश दिखे। कक्षा 8 से 12 के स्कूल फिर से खुले। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने स्कूलों का किया निरीक्षण। पश्चिम बंगाल के हुगली के रहने वाले छात्र ने अपने कौशल से सभी को चौंकाया। कागज से मां दुर्गा की प्रतिमा बनाई। दीप्तरूप घोष अपने घर में हर साल मनाते हैं दुर्गा पूजा। बाजार में मां दुर्गा की महंगी प्रतिमाओं के चलते उन्होंने खुद बनाने का लिया फैसला। दीप्तरूप में अखबार, ऑयल पेपर और अन्य कागजों से मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा बनाई। बाजार की प्रतिमाओं से किसी मामले में कम नहीं है कागज की बनी ये प्रतिमा। कागज से बनी दुर्गा की प्रतिमा को बिना छुए कोई नहीं कह सकता कि ये पारंपरिक प्रतिमा नहीं। आसपास के लोग भी आते हैं दर्शन करने। दीप्तरूप ने जीवन भर कागज की प्रतिमा बनाने का प्रण लिया है। मंत्र उच्चारण और पूरे पूजा पाठ की जिम्मेदारी भी दीप्तरूप पर ही है। हरियाणा के हिसार में रहने वाले बच्चों के सपनों को मिले पंख। डांस वीडियो वायरल होने से मिला बड़ा मौका। डांस के शौकीन बच्चे चोरी छिपे आम के बगीचे में करते थे अभ्यास। इससे जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर करते थे जारी। वीडियो वायरल होने पर इंडिया टैलेंट फाइट के सीजन 2 में मिला मौका। 8 अक्टूबर को रिलीज होगा प्रोमो। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली में 325 नल जल योजनाओं का किया उद्घाटन। 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा है योजनाओं की लागत। सीएम ने की चितरंगी विधानसभा क्षेत्र में राइजिंग स्कूल खोलने की घोषणा। ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच अच्छी खबर। एमपी के सागर में मैकेनिक रईस मकरानी ने बनाई एलपीजी से चलने वाली बाइक।
मैकेनिक रईस पिछले 20 सालों से कर रहे थे इस पर काम। पेट्रोल बाइक की तरह ही इसकी स्पीड। 2 लीटर एलपीजी 2.5 लीटर पेट्रोल का काम करती है। एलपीजी से बाइक चलाने पर पैसों की होगी बचत। इससे पहले रईस मकरानी पानी से चलने वाली कार भी बना चुके हैं। सागर के सदर बाजार में कारखाना चलाते हैं रईस। मोटरसाइकिल के अलावा मोपेड बाइकों में भी लगाई जा सकती है किट। इसका अधिकतम खर्चा 4,500 से 5,000 रुपए होगा। एक राजा के कांटों से प्यार की अनोखी कहानी। 1960 में बनवा दिया कैक्टस गार्डन। एमपी के रतलाम से 25 किलोमीटर दूर सैलाना रियासत के राजा दिग्विजय सिंह को था कांटों से प्यार। विदेशों से मंगवाते थे कैक्टस के पौधे। विदेशों से कांटों के पौधों के साथ वहां मिट्टी भी मंगवाई ताकि जिंदा रह सके पौधे। 1958 में जर्मनी की यात्रा पर पहली बार देखा था कैक्टस का पौधा। बनवाया एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन। गार्डन में 2000 प्रजातियों के कैक्टस फिल्मों की भी यहां हो चुकी है शूटिंग। करेंसी और सिक्कों के शौक ने दिलाई शोहरत। एमपी के सतना के राजेंद्र अग्रवाल 40 साल से कर रहे हैं करेंसी, सिक्के और डाक टिकट का कलेक्शन। आजाद भारत के बाद जारी पहले नोट से लेकर 100 रुपए के सिक्के उनके कलेक्शन में शामिल। दूसरे देशों के नोट भी संभाल रखे हैं। बचपन में पिता ने दिए थे अग्रोहा काल के सिक्के, तभी से जागा कलेक्शन का शौक। करीब 20 लाख रुपए की करेंसी है इनके संग्रह के खजाने में। राजेंद्र के पास कई देशों के स्टाम्प टिकट का भी है कलेक्शन। राजेंद्र के कलेक्शन में हुकूमत पाकिस्तान का ऐसा नोट भी शामिल जो छपा तो पाकिस्तान में मगर उसका चलन भारत में हुआ। आईपीएल के 50वें मुकाबले में दिल्ली की चेन्नई पर शानदार जीत। 3 विकेट से दी धोनी के धुरंधरों को मात। आखिरी ओवर में दिल्ली को मिली जीत। हेटमायर की 18 गेंदों पर 28 रन की पारी ने कप्तान ऋषभ पंत को जन्मदिन पर दिया जीत का तोहफा। दिल्ली की ओर से शिखर धवन ने 35 गेंदों पर बनाए 39 रन। पृथ्वी शॉ ने 12 गेंदों में बनाए 18। टॉस जीतकर दिल्ली ने सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी का दिया था न्यौता। 136 रन ही बना सकी चेन्नई की टीम। अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंची दिल्ली की टीम। अब तक 13 मैचों में 10 मुकाबले जीतकर इस सीजन में कायम रखा अपना दबदबा। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस का राजस्थान रॉयल्स से मुकाबला। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए जीत है जरूरी। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में आज शाम 7:30 बजे होगा मुकाबला। दोनों टीमों पर रहेगी निगाह। अंक तालिका में 7वें नंबर पर है मुंबई इंडियंस। अभी तक के 12 मैचों में 5 में जीत, 7 में हार। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आज राजस्थान को भी दिखाना होगा दम। अंक तालिका में 6ठे नंबर पर है टीम। राजस्थान रॉयल ने अब तक 12 में से 5 मुकाबले जीते। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत है जरूरी। शाहरुख खान के घर पहुंची सलमान की बहन और भाभी। बेटा अब्राम हुआ स्पॉट। शाहरुख खान के बेटे के सपोर्ट में शशि थरूर बोले 23 साल के बच्चे पर थोड़ी सहानुभूति दिखाएं। अब आने वाला है हवाई सफर का नया युग। विमानों में भी लग सकेंगे इलेक्ट्रिक इंजन। बोस्टन में IATA की बैठक में विचार। 2050 तक इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड इंजन वाले विमानों की उड़ान की तैयारी में अमेरिकी कंपनियां। पर्यावरण बचाने के लिए लिया है संकल्प। अंतरिक्ष की सैर करने निकली बाबी डॉल। जर्मनी के अंतरिक्ष केंद्र से भरी उड़ान। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गुड़िया को जीरो ग्रेविटी के माहौल में कराई गई अंतरिक्ष यात्रा की तैयारी।
वर्ल्ड स्पेस वीक के मौके पर अनूठी पहल। इटली की अंतरिक्ष यात्री समैंथा जैसी दिखने वाली गुड़िया को दिया गया अंतरिक्ष यात्री का कलेवर। लड़कियों को अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रेरित करना है मकसद। ब्रिटेन ने 50 देशों के यात्रियों के लिए कोरोना नियमों में दी छूट। दोनों टीके लगवा चुके लोगों को क्वारंटीन और टेस्टिंग से मिलेगी निजात। अमेरिका के वैज्ञानिक डेविड जूलियस और आदिम पटापोटियन को संयुक्त रूप से मिलेगा मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार। तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स के खोज के लिए होंगे सम्मानित। भारत की 14 साल की शूटर नामिया कपूर ने पेरू में एसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। 25 मीटर पिस्टल इवेंट में जीता खिताब। ब्राजील में मनाया गया सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी का उत्सव। लोगों ने अपने पालतू पशुओं को चर्च ले जाकर दिलाई दुआएं। इटली में 1182 में पैदा हुए थे सेंट फ्रांसिस। माने जाते हैं पालतू पशुओं के संरक्षक, प्रकृति से प्यार के लिए हुए मशहूर।